हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 26 फॉर एमआईएस का। ठीक है। तो अगर आपने पहले के टेस्ट नहीं किए हैं तो उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसको जाके जरूर करें। तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो चलिए इनको हम करते हैं। और तो टेस्ट नंबर 26 मॉडर्न हिस्ट्री। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करिए, 50 तक 1 से लेकर 50 तक नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद इसका आंसर करिए। देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत। ओके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी? दयाराम गीटूमल ने, गुरु सदय दत्त ने, ढोंडो केशव कर्वे ने, अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने। तो ये किया था अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने। ठीक है। इनको बापा के नाम से भी ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता था। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारत में गुजरात राज्य में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियों के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। संघर्ष और इनके घटित होने का कारण है। चंपारण जो हुआ था, यह एक ऐसा कानून लाने की मांग जिसके तहत बटाईदारों को फसल की उपज का वर्तमान आधा हिस्सा के स्थान पर 2/3 हिस्सा मिल सके। दूसरा था अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसमें भारतीय वस्त्रों पर भारी निर्यात शुल्क लगाए जाने के विरोध में था। खेड़ा था, किसानों पर तिनकटिया पड़ाली थोपे जाने का विरोध। इसमें जो है पहला गलत है। चंपारण जो था भारत में गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये बिहार के चंपारण में जिले में हो किसान विद्रोह था। किसान अपनी इच्छा के विरुद्ध नील की खेती करने के खिलाफ विरोध कर रहे थे और चंपारण में नील खेती के 3 कटिया प्रणाली के खिलाफ हुआ था ना ये। तो ये तो गलत है। और दूसरा गलत है, ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल ये किस लिए था? तो यह मिल हड़ताल जो था मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी द्वारा शुरू की गई वो हड़ताल थी। मजदूर बेहद मजदूरी की मांग कर रहे थे, बेहतर मजदूरी की। क्योंकि महामारी के कारण मिल मजदूरों को उनके वेतन में जो है बोनस नहीं मिल रहा था, ब्रेक बोनस। ठीक है। और जब मिल मालिकों ने बोनस देना बंद कर दिया तो मजदूरों ने आंदोलन किया था, जो इसलिए था। तो ये गलत है। खेड़ा किस लिए था? खेड़ा खेड़ा भी गलत है। खेड़ा सत्याग्रह किसानों पर लगाए गए दमनकारी कर के विरोध में था और ये फसल खराब होने के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था, उसके लिए था। तो ये तो नहीं है, ये इसका है। तो ये हो जाएगा सभी के सभी गलत, कोई सही नहीं है। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के संदर्भ में प्रजामंडल का सबसे अच्छा कहा जा सकता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बढ़ावा देने वाली स्वयं सेवकों की टुकड़ी, भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाली गुप्त समाज और भूमिगत क्रांतिकारी समूह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय समितियां, रियासतों में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए गठित संगठन। तो ये था, रियासतों में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए गठित संगठन था। नेक्स्ट है फॉर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के परिणामों को सही ढंग से प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है? पूर्ण स्वराज को पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव अपनाया गया। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई थी। कौन सा कथन इसमें सही है? पहला सही है, पूर्ण स्वराज को पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। और इसमें जो सेकंड है गलत है। इसमें मौलिक अधिकारों को आर्थिक नीति का प्रस्ताव अपनाया गया था। तो मौलिक अधिकारों को जो है आर्थिक नीति का किसमें किया गया था? ये जो है कराची में किया गया था ना, कराची में 1931 में कराची के कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में आयोजित किया गया था। कराची सत्र में इसमें हुआ था। ये तो गलत है। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई थी। तो तीसरा भी गलत है, क्योंकि 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उल्लेखनीय घटना जैसे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था। तो केवल एक ही सही है, 1928 में होता ना, 29 में। दत्त ब्रैडली थीसिस क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति में निर्णय लिया कि भारत की स्वतंत्रता को साकार करने में कांग्रेस को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी ने साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने का निर्णय लिया। क्रांतिकारी सोशलिस्ट बटुकेश्वर दत्त ने साम्राज्यवाद विरोधी
मोर्चे की सफलता के लिए 10 सूत्री योजना प्रस्तुत की। यह कम्युनिस्ट पार्टी का दस्तावेज था जिसके अनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चे को सरकार करने में एक बड़ी और अग्रणी भूमिका निभा सकती थी। तो 5 का हो जाएगा डी, यही सही है। नेक्स्ट है, केवल नमक कर या अन्य करों को समाप्त कर देने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अछूतों के साथ किए गए अन्याय की भरपाई करनी होगी। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेरियार, ईवी रामास्वामी से, महात्मा गांधी से, ज्योतिराव फूले से या बी आर अम्बेडकर से? तो ये संबंधित है महात्मा गांधी जी से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता गांधी इरविन समझौते के भाग के रूप में ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच हुआ था? तो तटीय गांव में वाणिज्यिक उद्देश्यों और बिक्री के लिए नमक बनाने का लोगों का अधिकार, शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धारणा का अधिकार, पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच, सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों से जब्त की गई सारी जमीनें वापस की जाएं। अगले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी कौन सा मतलब बात की गई थी? 1345, 525 या 2345? देखिए ये पहला गलत है क्योंकि गांधी इरविन समझौते के रूप में तटीय गांव में नमक बनाने का अधिकार केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए दिया गया था, तो ये तो नहीं है। और दूसरा दूसरा जो है, दूसरा भी गलत है। नहीं, दूसरा सही है। दूसरा सही, शांतिपूर्ण आक्रामक धरना कर आता था। और तीसरा जो है, पुलिस जातियों की सार्वजनिक जांच, तो ये गलत है क्योंकि ब्रिटिश सरकार की ओर से इरविन ने महात्मा गांधी की 2 मांग ठुकराया था, एक पुलिस जातियों की और एक सार्वजनिक जांच, मतलब एक पुलिस जातियों की सार्वजनिक जांच और भगत सिंह और उनके साथियों की मौत के आजीवन कारावास में बदलना, ये जो है ठुकरा दिया था। और इस सरकार का प्रदर्शनकारियों से जब्त की गई सारी जमीनें वापस ले जाए, तो ये गलत है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया था इसमें। और इसमें है अगले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी, ये सही है। तो गांधी जी इसमें सहमत हुए थे। तो ये जो है 25 सही मिले। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में भी कथन विचार करें। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में वन सत्याग्रह आयोजित किए गए। तमिलनाडु में शिविरम स्थापित किए गए। असम में आंदोलन में छत्र भागीदारी को रोकने के लिए रिस्ले सर्कुलर जारी किया गया था। कौन सा कथन सही? 1, 1, 2, 3 या 1, 2, 3? पहला तो सही है, आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में वन सत्याग्रह आयोजित किया गया था। तमिलनाडु में शिविरम स्थापित किए गए थे, तो नहीं किया गया था ऐसा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश और पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिला नमक मार्च आयोजित किए गए थे। नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में शिबिरम सैन्य शैली स्थापित किए गए थे। ठीक है, ये नमक सत्याग्रह में हुआ था। और ये है, असम में आंदोलन के छात्र भागीदारी को रोकने के लिए रिस्ले सर्कुलर जारी किया गया था। तो 1907 में हार्वर्ड रिस्ले ने बंगाल के स्वदेशी आंदोलन को जड़ खत्म करने के लिए चालू किया था, तो इसमें भी गलत है, केवल एक ही सही है। विदेश सचिव की सहायता के लिए लंदन में भारतीय उच्चायुक्त का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के लिए, ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के लिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट है, आयोग है, उद्देश्य है। हंटर समिति है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। निम्नलिखित आयोग 1926 का था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित दैत शासन कार्यप्रणाली के परीक्षण के लिए। मुद्दिमन आयोग 1924 में था, भारत में ब्रिटिश सरकार की फिजूल खर्ची की जांच के लिए। तो इसमें पहला तो सही है, हंटर समिति जो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए थी। दूसरा गलत है, किसी पर निम्नलिखित आयोग 1926 में भारत की ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था की जांच की करने के लिए स्थापित की गई शाही आयोग था, न कि, तो ये तो गलत है। अब मुद्दिमन आयोग जो था 1924 में, ये भी गलत है। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1921 के स्थापित संविधान कामकाज की अनुभवजन्य जांच करने के लिए मुद्दिमन समिति नियुक्त की गई थी, तो गलत है, केवल एक ही सही है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले के संदर्भ में कथन में से कौन सही है? पिंगली वलकैया ने यहीं पर तिरंगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया। पट्टाभी सीतारमण ने यहाँ से आंध्र प्रदेश के भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद यहीं किया था। मैडम ब्लाउस्की और कर्नल आलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था।
तो इसमें जो है सी है, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बंगाली में अंग्रेजी में अनुवाद यही किया था। भारतीय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में निकटतम विचार करें। संगठन है, संस्थापक है। नेशनल लिबरल फेडरेशन, सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्र लेबर पार्टी, नारायण मल्हार जोशी। कौन से युग में सम्मिलित है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो इसमें जो था, पहला तो नहीं होगा, नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी। तो जन स्पोर्ट सुधारों में सब हुआ था ना, ये तो नहीं है। तो ये जो है, देखिए, उदारवादी सुधारों द्वारा स्वागत किया। चरमपंथियों ने विरोध किया था इन सबका। और 1919 में सूर्यनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और M.R. जयकर जैसे नेताओं ने के साथ नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन हुआ था, ना कि इनके द्वारा। गलत है। और दूसरा जो है सही है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण थे। और तीसरा जो है, स्वतंत्र लेबर पार्टी, किससे जुड़े थे? ये डॉक्टर, ये जो है बी आर दलित वर्गों के हितों के लिए 1936 अम्बेडकर द्वारा गठित स्वतंत्र लेबर पार्टी बम्बई में थी। तो ये तो भी गलत है, तो केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है ये, एका आंदोलन, पीला आंदोलन, मोपीला आंदोलन, एक कच्छ विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह। पर इनमें से कौन सा आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920-22 के समकालीन है? डेट याद होगा तभी बता सकते हैं आप। तो देखिए, एका आंदोलन जब हुआ था, ये 1921 में हुआ था। और पता ही है किसके लिए हुआ था। और ये मोपीला आंदोलन, ये 22-21 में ये भी हुआ था। और ये जो है, कच्छ विद्रोह ना, ये देखिए 1816 से 32 तक था। इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं होगा। और वेल्लोर विद्रोह जो था, ये 1806 में हुआ था। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, तो केवल एक ही दो होंगे। तो ऑप्शन 1 एंड 2 सही हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करें। इस आंदोलन का एक उद्देश्य भारत के मुस्लिम बहुल प्रांतों को ऑटोमन खिलाफत के अधीन शामिल करना था। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 1924 में ऑटोमन खिलाफत का उन्मूलन आंदोलन के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। कौन सा कथन सही है? 1, 1, 2, 3 या 1, 3? पहला गलत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन खिलाफ प्रति ब्रिटिश सरकार के कथित अन्याय का विरोध करना था। और ये जो था, इसके खिलाफत को संरक्षित करने की मांग थी, और जिसे दुनिया भर के मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत के मुस्लिम बहुल प्रांतों को ऑटोमन के खिलाफ के अधीन शामिल न करना था। और सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये गलत है, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना जैसे प्रमुख मुस्लिम नेताओं के नेतृत्व में किया गया था। ये शौकत अली, सर सैयद अहमद खां की मृत्यु खिलाफत आंदोलन शुरू होने से पहले ही हो गई थी। तो ये तो होगा नहीं। और तीसरा सही है। बाकी वन, केवल ये पहला तो गलत है, ये कहाँ सही है? तो केवल तीसरा ही सही ना। ये है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जारी कनिंघम परिपत्र का मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा संस्थाओं में भारतीय छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, छात्रों को सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों के भाग लेने से रोकना, भारतीय छात्रों के बीच पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना, औपनिवेशिक प्रशासनिक सेवाओं में छात्र भर्ती को विनियमित करना। तो ये था, छात्रों को सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलन में भाग लेने से रोकना। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो समूह विभाजित हो गई, समाजवादी और अपरिवर्तनवादी, स्वराजवादी और जो है अपरिवर्तनवादी। इस संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, M.A. अंसारी और C.R. दास। उपरोक्त नेताओं में से कितने परिवर्तन न करने वाले शामिल थे? केवल 2, 3, 4, 5? इसमें कौन था? देखिए, इसमें सी राजगोपालाचारी थे, और राजेंद्र प्रसाद थे, और ये थे M.A. अंसारी। तो 1, 2, 5, 3 सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत अली, रंजीत सिंह उस्मानी और नलिनी गुप्ता। वे भारतीय राष्ट्रीय नेता के प्रमुख सदस्य थे। वे खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। वे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। और वो जो है
थे और वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारी थे। कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होगा भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये संगठन है और पार्टी संगठन है, संबंध नेता संस्थापक हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय, यूनियन पार्टी सर छोटू राम। देखिए पहला सही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय थे। और जो दूसरा है, दूसरा भी सही है, लाला लाजपत राय जो थे यूनियन ट्रेड से थे। तीसरा भी सही है, यूनियन शिस्ट पार्टी जो थी सर छोटू राम। तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने की थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंककर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य भारत का एक संघीय राज्य स्थापित करना था, जिसमें सरकार वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती है। कौन सा सही है? पहला तो गलत है। तो क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम दिया गया था, वास्तव में रामप्रसाद मिश्र, जोगिंदर चंद चटर्जी और सचिन सन्याल ने 1924 में कानपुर में स्थापित किया था। जबकि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह प्रमुख क्रांतिकारी जो है ह्यूमन रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे, संस्थापक नहीं थे। तो ये गलत है। और दूसरा तो सही है और तीसरा भी सही है। तो 2 and 3 इज राइट। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति बढ़ते आकर्षण के निम्नलिखित में से कारक में योगदान, मतलब किस कारक ने योगदान दिया? 1917 की रूसी क्रांति और उनके परिणाम स्वरूप सोवियत गणराज्य के प्रथम उदय से प्रेरणा ली गई। सारथी और बिजोली जैसी पत्रिकाओं का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक वर्ग में ट्रेड यूनियन वाद का उदय। कितने कौन कौन से कोट इसमें सही है? तो तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम.एन. जोशी, जे.पी. कृपलानी। ये किया था महात्मा गांधी जी ने। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद के योगदान के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 1920-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और वह 1925 के काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जुड़े थे। वह टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स पुस्तक के लेखक थे। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3? तो 1920-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, सही है। और जो है उन्होंने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड से जुड़े थे, ये भी सही है। लेकिन तीसरा गलत है। जो है टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स नामक पुस्तक भगत सिंह द्वारा लिखी गई थी, न कि चंद्रशेखर द्वारा। तो 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसकी स्थापना भगत सिंह ने युवाओं में राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधाराओं को विकसित करने के उद्देश्य की थी। इसका गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के बाद किया गया था। इसने अपना विचारधारा को फैलाने के लिए तलवार नामक पत्रिका की स्थापना की। तो पहला तो सही है, इसकी स्थापना भगत सिंह ने युवाओं में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारधाराओं को विकसित करने के लिए किया था। इसका गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के बाद किया गया, तो गलत है। भारत सभा की स्थापना 1926 में की गई थी, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1934 में वापस लिया गया था। तो इससे नहीं है लेना देना। और ये है, इसने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए तलवार नामक पत्रिका की स्थापना की। तो नहीं, पत्रिका तलवार की शुरुआत मैडम भीकाजी कामा ने की थी। उन्होंने शुरू में क्रांतिकारी मदन लाल डेंगरा की याद में मदन तलवार नामक पत्रिका की स्थापना की थी। गलत है। तो केवल एक ही सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधिक जो है आयोग की नियुक्ति 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए जाने वाले संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के बाद समिति की स्थापना का प्रावधान किया था। कौन सा कथन कारण कथन वाला सही है? देखिए दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, भारतीय इतिहास के संदर्भ में दैव शासन का सिद्धांत किसको संदर्भित करता है? ये केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजन के, दोहरी सरकार अर्थात केंद्र और राज्य सरकार का प्रचलन, 2 प्रकार के शासक होना, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में, प्रांतों को सौंपे गए विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने के दौरान मुस्लिम लीग ने दिल्ली प्रस्ताव प्रस्तावित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मांगे दिल्ली प्रस्ताव का हिस्सा थे? पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिससे विधानमंडलों में मुस्लिम बहुमत की गारंटी हो। दूसरा है केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तीसरा है संघीय संविधान की स्थापना जिसमें शेष शक्तियां प्रांतों में निहित हो। कौन सा कूट इसमें सही है? पहला जो है वो तो सही है। पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ये केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये भी सही था। संघीय संविधान की स्थापना जिसमें शेष शक्तियां प्रांतों में निहित हो, ये गलत है। क्योंकि इसमें जो था प्रांतों के पास शेष शक्तियां रखने वाली संघीय संरचना की स्थापना की सिफारिश मुस्लिम लीग द्वारा दिल्ली प्रस्ताव का हिस्सा नहीं थी। इसके बजाय इसे बाद में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 बिंदुओं के में शामिल किया गया था और ये 1928 में रिपोर्ट आई थी, तो ये गलत है। और ये भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन के दौरान घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करें। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करना, केंद्र और प्रांत दोनों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रथम निर्वाचिका मंडल के सिद्धांत को खारिज किया जाना चाहिए और सभी चुनाव में किसी भी समुदाय के लिए आरक्षण के बिना संयुक्त निर्वाचिका मंडल के आधार पर कराए जाने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में शामिल करते हुए न्यायालय का पदानुक्रम स्थापित किया जाए। उपरोक्त में से कितनी सिफारिश 1928 की रिपोर्ट में की गई थी? 1, 2, 3 या 4? पहला गलत है। ये जो है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का कांग्रेस का लक्ष्य घोषित, तो इसमें जो है मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और नेहरू रिपोर्ट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य नहीं बताया था, तो ये गलत होगा। और इसमें जो है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की वकालत की गई थी। दूसरा सही है और इसमें तीसरा गलत है क्योंकि पृथक जो निर्वाचन की बात नहीं की गई थी। और ये जो है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा सही है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में स्थापित करने वाले थे। ठीक है, तो 2 ही सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नमक सत्याग्रह आंदोलन के प्रमुख नेता हैं, क्षेत्र या नेता हैं। पय्यानूर केरल, के केलप्पन, विदराडयम समुद्र तट तमिलनाडु, ईवी रामासामी नायकर, कटक उड़ीसा सरोजिनी नायडू, पटना बिहार सुभाष चंद्र बोस। इसमें पहला सही है और दूसरा जो है दूसरा गलत है। ये जो है तिरुचिरापल्लू वेदरराय एक ऐतिहासिक मार्च का नेतृत्व किया था, ये तंजौर में किया गया, तंजौर में। ये नहीं है। और ये जो है कटक उड़ीसा, ये भी गलत है। तो सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान गोप बंधु चौधरी बालासोर कटक और पूरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह शुरू किया था, तो ये गलत है। और पटना वाला ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल एक ही सही है इसमें। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कथन विचार करें। वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अहिंसक खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया। तो वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? वो तो संस्थापक नहीं थे, वो मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे, भारतीय स्वतंत्रता पक्षधर थे तथा लीग की दो राष्ट्रीय सिद्धांत जैसी नीतियों का विरोध करते थे। दूसरी बात सही है। नेक्स्ट है 30। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के बारे में लिखित विचार कीजिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। इस सत्र के दौरान मौलिक अधिकारों को स्पष्ट करने वाला स्वराज विधेयक पारित किया गया था। तो पहले इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये गलत है। 1931 में जो ये हुआ था कराची सत्र, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दूसरा सही है, इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली थी। इस सत्र के दौरान मौलिक अधिकार को स्पष्ट करने वाला स्वराज विधेयक पारित किया गया था, तो ये गलत है। इसको 1895 में प्रस्तुत किया गया था ना स्वराज विधेयक, जिसमें भारत के संविधान के दृष्टिकोण को भाग के रूप में मानव अधिकार मौलिक अधिकार वगैरह को माना गया था, तो ये गलत है। तो केवल और केवल दूसरा सही है इसमें।
महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ अपने अभियान के दौरान गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह के दो महत्वपूर्ण तत्व सत्य और अहिंसा है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध स्वयं को कष्ट देकर करता है, विरोधी को कष्ट देकर नहीं। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयास गांधी जी ने चंपारण में किया था। 1424 यह सभी है, इसका सभी के सभी हुआ था। नेक्स्ट है प्रभात जैसी पहल। पेरिस वानर सेना और मंजरी वंशों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी वाली सेनाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित किस आंदोलन से जुड़ी थी? भारत छोड़ो, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, ये सविनय। ये सविनय से जुड़ा था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आयोजित 1937 के प्रांतीय चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदर्शन के संदर्भ में निकटतम विचार करें। कांग्रेस बंबई, बंगाल, असम और दक्षिण पश्चिम सीमा प्रांत सहित अधिकांश प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस को पंजाब, सिंध को छोड़कर सभी प्रांतों में बहुमत मिला प्राप्त हुआ और कांग्रेस उन सभी प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने में सफल रही जहां चुनाव हुए थे। 33 का कौन सा सही है? तो 33 का पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो है कांग्रेस को संयुक्त प्रांत बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा में बहुमत तो हासिल हुआ था, लेकिन उसे बॉम्बे, बंगाल, असम, सिंध, पंजाब और जो है NWFP में बहुमत हासिल नहीं हुआ था। ये गलत है। और तीसरा भी गलत है, सभी प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना था। कांग्रेस उन सभी प्रांतों में ठीक है, तो ये केवल एक ही सही है। और ये 34 है। 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह पुरस्कार लोथियन समिति की सिफारिश के निष्कर्षों पर आधारित था। इस निर्णय के तहत दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन का प्रदान की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस निर्णय के प्रावधानों का स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 1 2 सही है, 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो पहला सही है। इस पुरस्कार लोथियन समिति की सिफारिशों पर निष्कर्षों पर आधारित था। दूसरा है इस निर्णय के तहत दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन प्रदान की गई, ये भी सही है। तीसरा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस निर्णय के प्रावधानों को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। तो नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस ने सांप्रदायिक पुरस्कार का कड़ा विरोध किया था। तो ये गलत है। 1 है और 2 सही है। महात्मा गांधी ने कहा कि उनके कुछ गहरे दृढ़ विश्वास अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में परिलक्षित हुए और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल दिया। महात्मा गांधी को बदलने वाली पुस्तक का क्या संदेश था? शोषित और गरीबों का उत्थान एक शिक्षित व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। सभी की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई निहित है। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक खोज का जीवन एक महान जीवन के लिए आवश्यक है। ABC सही है 35 का। तो इसमें यही था कि सभी की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई निहित है। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कथन विचार करें। सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड इरविन एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो दोनों ही बातें गलत है। लिया था भाई। और पहला गलत है क्योंकि ये जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1929 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा खोला गया था। इसकी अध्यक्षता उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की थी। और दूसरा गलत है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण राजस्व की उनकी मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि मुस्लिम लीग इसमें आगा खां तेती, मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना अन्य प्रमुख हस्तियों ने भेजकर भाग लिया था। भारत में ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीतियों के संदर्भ में निकटतम विचार करें। केंद्रीय स्तर पर देश शासन की स्थापना, मंत्रिमंडल में दलित वर्गों के लिए सीट का आरक्षण, सार्वभौमिक मताधिकार, भारतीय प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। पहला गलत है इसमें। और 1935 में सरकार अधिनियम में संघीय कार्यपालिका देश शासन प्रधान को आगे बढ़ाया था और इसमें देश शासन की स्थापना की सिफारिश नहीं की गई थी। और दूसरा सही है। और तीसरा सार्वभौमिक ये नहीं था, सार्वभौमिक मताधिकार सिफारिश में नहीं की गई थी। इसने यह भी सिफारिश की थी कि अगर अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव कम नहीं होता। और जो है चौथा सही है। तो 2 4 सही है, 2 ही सही है। 38 है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कल्पना दत्त, शांति घोष और सुनीति चंद्रारी निम्नलिखित कारणों में लोकप्रिय है।
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी दमन के खिलाफ अमर अनशन किया, एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग के प्रतिभागी, बंगाल प्रांत के क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना। ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित पहलों पर विचार करें। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना, साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का गठन, हरिजन सभा की स्थापना, सेवक संघ। ऊपर इनमें से कितनी पहल महात्मा गांधी द्वारा की गई? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो इसमें पहला तो किया गया था अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना, दूसरा भी किया गया था साप्ताहिक पत्रिका हरिजन की प्रकाशन, और तीसरा गलत है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का गठन। इसमें नहीं किया गया था। इसको 1942 में बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया था, और ये चौथा सही है। तो 3 सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आधुनिक भारत के संदर्भ में विचार करना। साहित्यिक कृतियां, लेखक हैं। बंदी जीवन सचिन सन्याल, पाथेर दाबी, भगवती चरण वोहरा, बम का दर्शन, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन सा सही है? पहला सही है, सचिन सन्याल का ही बंदी जीवन था। और ये पाथेर डाबी का नहीं था, भगवती चरण वोहरा। पाथेर डाबी द राइट ऑफ शरत चंद्र द्वारा लिखी बंगाली उपन्यास चट्टोपाध्याय ने 1926 में लिखी थी। ये गलत है। और ये द फिलॉसफी बम का दर्शन, राम प्रसाद बिस्मिल। तो द फिलॉसफी ऑफ द बम को भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। ये भी गलत है, केवल एक सही है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने बंधुआ मजदूरी की प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड जेम्सफोर्ड के युद्ध सम्मेलन, महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। भारतीयों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि भारत के बादशाह लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न भारतीय नेताओं को युद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ये तो सही है, लेकिन स्वराज लक्ष्य करीब रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो ये दूसरा नहीं है, और बाकी ये तीसरा सही है। तो 1 और 3 राइट। 42 है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उत्तरदायित्व थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट जो विधान परिषद में प्रवेश का विरोध करता था। उग्र राष्ट्रवादी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसक तरीकों की वकालत की। समाज सुधारकों का एक समूह जो प्रमुख सामाजिक सुधारों के लिए ब्रिटिश शासन का समर्थन करता था। स्वराजवादियों के बीच एक समूह जो सरकार के साथ सहयोग करने और जहां भी संभव हो पद धारण करने की वकालत करता था। तो ये डी है, स्वराजवादियों के बीच एक समूह जो सरकार के साथ सहयोग करने और वहां जहां भी वो पद धारण करने की वकालत करता था। षड्यंत्र केस है संदर्भ में। लाहौर षड्यंत्र केस है ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या। मेरठ षड्यंत्र केस है जिला न्यायाधीश डगलस किंग्सफोर्ड पर हत्या का प्रयास। कानपुर बल्शेविक षड्यंत्र केस है पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड पर हत्या का प्रयास। तो ये हो जाएगा, पहला केवल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं के मुकदमे से जुड़ा यह भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में। और 1929 में कम्युनिस्ट पर सरकारी दमन के परिणामस्वरूप 31 कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनवादी वामपंथी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मेरठ षड्यंत्र में मुकदमा चलाया गया। और ये किसकी हत्या से रिलेटेड था? ये किंग्सफोर्ड, ये तो था अंडर्स का था नहीं, मेरठ साल था। और मेरठ षड्यंत्र के जो है ये लाहौर वाला जो है सैंडर्स की हत्या से था। लाहौर षड्यंत्र केस सैंडर्स केस का बुटे, ये सही है। मेरठ वाला उल्टा दे दिया है, पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड पर हत्या का था। और ये जो है नहीं, एक सेकंड, मेरठ षड्यंत्र किससे था, किससे था? तो ये मुस्लिम कम्युनिस्ट नेताओं के मुकदमे से जुड़ा था ना, ये नहीं होगा। कानपुर बल्शेविक किसके ये था? तो कानपुर षड्यंत्र कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी जुड़ा था जिन पर रूसी क्रांति से बल्शेविक विचारधाराओं का उपयोग करके ब्रिटिश सरकार को हार पेने का प्रयास करने का आरोप था। तो ये नहीं होगा। तो ये केवल पहला सही है, एक। निम्नलिखित विकल्प पर विचार करें। टॉल्स्टॉय फॉर्म, पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, फिनिक्स फॉर्म। उपरोक्त में से कितने गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान स्थापित किए थे?
तो पहला तो किया था इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म का, और ये भी किया था पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन का, तीसरा भी किया था फिनिक्स फॉर्म का, तो तीनों ही सही है। लंदन में 1930 और 32 के दौरान भारतीय और ब्रिटिश राजनीति नेताओं की बैठक को अक्सर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज में सम्मेलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। उन्हें संदर्भ में संदर्भित करना गलत होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनमें से 2 में भाग नहीं लिया। सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य भारतीय पार्टियां संपूर्ण भारत का नहीं बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने सम्मेलन से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसमें सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई थी। ये 3 सत्रों में आयोजित सम्मेलन का उदाहरण था, न कि 3 अलग-अलग सम्मेलनों का। तो यही है, तीसरा ही सही है, डी, और लास्ट वाला सही है, डी। नेक्स्ट है 46। इसमें है, उन्हें साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे विधान परिषद द्वारा चुना गया था। उन्होंने दलित वर्गों के अधिकारों सुरक्षा पर साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा। साइमन कमीशन के पक्ष में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की वकालत की। किस व्यक्ति के बारे में है? दामोदरम संचीवय्या, एम.सी. राजा, बी.आर. अम्बेडकर या महादेव गोविंद रनाडे। तो ये संबंधित है बी.आर. अम्बेडकर से। 47 है, भारत ब्रिटिश शासन के दौरान रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कथन विचार कौन सा सही है? इसे अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के जवाब में शुरू किया गया था। तिलक स्वराज फंड की स्थापना रॉलेट सत्याग्रह के एक भाग के रूप में की गई थी। होम रूल लीग के सदस्यों ने रॉलेट सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो कौन सा सही है? तो पहला तो सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि तिलक स्वराज कोष की स्थापना सहयोग आंदोलन के रूप में आंदोलन के भाग के रूप में की गई थी। किसके? रॉलेट नहीं, बल्कि ये किसके? असहयोग। तो ये तीसरा सही है। तो 1 and 3 इज राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भारत और ब्रिटिश के बीच गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों को कई रियायतें प्रदान की गई। तो पहला कथन दूसरा कथन सही है, दोनों दूसरा पहले की व्याख्या कर रहा है। कथन पहला दूसरा सही है, दूसरा पहले की व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन एक सही है, दूसरा गलत है, एक गलत है, दूसरा सही है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। इस सत्र के दौरान सहयोग आंदोलन पर प्रमुख प्रस्ताव किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान केवल संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। इसी अधिवेशन में भाषा आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया गया। तो ये हो जाएगा। इसमें इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, तो ये गलत है। विजय राघवाचार्य ने की थी ना, ठीक है, ये गलत है। दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि क्या है, इस अधिवेशन के दौरान केवल संवैधानिक साधनों के माध्यम से सुशासन की प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया था, नहीं। तो ठीक है, तो कांग्रेस में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इसका दृष्टिकोण था संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वराज हासिल करने के अपने पिछले लक्ष्य के बजाय कांग्रेस ने शांतिपूर्ण वैध साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने का फैसला किया। इस प्रकार खुद एक असंवैधानिक जन संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध किया। तो ये गलत है, चौथा सही है। तो कितने सही हुए? 2 4। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान लास्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान परिवर्तन समर्थकों या स्वराजवादियों के संदर्भ में विकथन विचार करें। उन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत की। उनका मानना था कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक संघर्ष के बजाय विधान परिषदों में अंग्रेजों के साथ सहयोग उन्हें भारत में संवैधानिक सुधार लाने में मदद कर सकता है। कौन सा सही है? तो इसमें जो है पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि उनका मानना था कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक संघर्ष के बजाय विधान परिषदों के अंग्रेजों के साथ सहयोग उन्हें भारत के संविधान सुधार लाने में मदद कर सकता है। ऐसा कुछ मानना नहीं था उनका, इसलिए गलत है भाई। और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 50 में से कितने सही हुए बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।